गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में टोटल रेजिस्टेंस समझा, हाँ ओके। सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर में हमने क्या देखा था कि सभी रेजिस्टर्स एक लाइन में होते हैं, है ना। दैट इज व्हाई करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, बट potential across two end of resistor that is different, okay। और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का इक्वेशन लाया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ओके। वैसे ही सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, एक के नीचे एक, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा देखा था कि पोटेंशियल सेम बट करंट का डिवीजन होता है, दैट इज I1 I2 I3, ओके। और उसमें टोटल रेजिस्टेंस का इक्वेशन लाया था इनवर्स एडिशन वाले, सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे लाया था, है ना। बस तो उसी के बेस आज हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी है ना। बस उसको आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4, ओके। चलो तो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3। उसमें दो क्वेश्चंस है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 3 दैट इज फॉर सीरीज एंड एक्सरसाइज नंबर 4 दैट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। चलो तो 3 रेजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, R1, R2 और R3 are combined in series, ओके। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है ना। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। So total resistance R series that is equal to R1 plus R2 plus R3, okay, that is 1 plus 2 plus 3। तीन रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर लिया, है ना। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का आंसर कितना है, 3 plus 2 5 plus 1 6, that is 6 ohm। हो गया अपना क्वेश्चन ए सॉल्व, है ना। अभी क्वेश्चन बी, है ना, उसके हिसाब से हम सर्किट को समझेंगे, ओके। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ये जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है R1 R2 और R3, वो किसके साथ कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। तो R1 R2 और R3 इसको हमने ईएमएफ वाली बैटरी के साथ 12 वोल्ट वाली ईएमएफ की बैटरी के साथ सीरीज में कंबाइन कर दिया, ओके। तो फाइंड क्या करना है हमें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ओके। तो हाँ तो देखो यहां से करंट I निकलेगा, तो ये I करंट सब में जाएगा ना, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ओके। तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर R1, ओके। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस के दो अक्रॉस एंड पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू I इंटू R1, ओके। वैसे पोटेंशियल अक्रॉस resistor R2 that is V2 is equal to I into R2, Ohm's law, okay। और वैसे पोटेंशियल अक्रॉस resistor R3 that is V3 is equal to I R3, ओके। देखो तो R1 R2 और R3 की वैल्यू तो है हमारे पास, बट करंट I नहीं है ना हमारे पास,
तो पहले करंट फाइंड करेंगे, दैट इज टोटल करंट, है ना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो वो भी ओम्स लॉ से। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ V बाय R, दैट इज EMF E डिवाइड बाय R। तो वो टोटल करंट है, तो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इन सीरीज। सो यहाँ पे क्या रखेंगे? RS, ओके, तो 12 डिवाइड बाय 6, 12 वोल्ट EMF और सीरीज में रेजिस्टेंस था 6। तो यहाँ पे करंट I दैट इज इक्वल टू 12 बाय 6, दैट इज 2 एम्पियर, है ना। तो अभी ये क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे पास मांगे गए, I2 इंटू R1 1, सो 2 इंटू 1 2 वोल्ट, ओके। वैसे 2 इंटू R2 का वैल्यू 2, ओके। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 वोल्ट, ओके। और V3 दैट इज I इंटू R3, 2 इंटू R3 का वैल्यू 3 वोल्ट, ओके। तो 2 3 जा 6 वोल्ट। बोलो क्लियर न्यूमेरिकल, है ना। वैसे का वैसे ही सेम न्यूमेरिकल, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4, बट दैट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टर कौन से हैं? 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। तो पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है? 4 पैरेलल combination. So for parallel combination, 1 upon R parallel, that is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, है ना। तो that is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5, ओके। यहां से हम क्या करेंगे? LCM लेंगे, ओके। तो LCM कितना निकलेगा? that is 20, 5 4 सा, ओके। तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा? 2 है, तो 2 इंटू 10, सो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 4 5 जा 20, सो 5 इंटू 1 5, ओके। और वैसे ही 5 है तो 5 4 जा, तो 4 इंटू 1 4, ओके। तो यहाँ पे कितना है आंसर? 19 by 20, है ना। बट 19 by 20 इज नॉट R पैरेलल, ये तो 1 upon R पैरेलल का आंसर है ना। तो दैट इज R पैरेलल का आंसर तो उल्टा आएगा ना, दैट इज 20 by 90, दैट इज 4। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, ओके। अभी क्वेश्चन बी, इफ दिस कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। अभी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 4 और 5 ओम का, उसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो क्या फाइंड करना है? करंट इन ईच रेजिस्टर एंड टोटल करंट, ओके। तो करंट यहाँ पे देखो, करंट I का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सो R1 में करंट I1, R2 में I2, R3 में I3। तो हमें ईच रजिस्टर में करंट, तो I1 I2 और I3 फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? टोटल करंट, दैट इज I, तो वो भी ओम्स लॉ से होगा, है ना। तो कैसे करेंगे हम? तो करंट इन रेजिस्टर R1, ओके। तो ओम्स लॉ दैट इज I1 इज इक्वल, पोटेंशियल तो सेम रहेगा सभी, है ना। तो I1 इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R1, ओके। सो 20 बाय R1 का वैल्यू कितना है? 2, है ना। सो 20 बाय 2 दैट इज 10 एम्पियर, ओके। वैसे ही करंट इन R2 रेजिस्टर, दैट इज I2 इज इक्वल टू E बाय R2, ओम्स लॉ, ओके। सो E 20 और R2 4, 20 by 4 that is 5 एम्पियर, ओके। और करंट इन R3
तो करंट इन रेजिस्टर R3, so I3 is equal to E by R3, so 20 by R3 का वैल्यू 5 ओम, तो 20 by 5 that is 4 एम्पियर। बोलो हो गए करंट इन ईच रेजिस्टर, है ना। और क्या फाइंड करना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट यहाँ पे I के 3 डिवीजन है, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और दूसरा मेथड अगर ऐसे ही करना हो तो ओम्स लॉ से टोटल करंट that is I is equal to E by total resistance that is R parallel, ओके। चलो EMF कितना है 20 और डिवाइडेड बाय R पैरेलल का आंसर कितना था 20 डिवाइड बाय 90, ओके। सो 20 यहाँ पे कैंसिल होगा और 19 ऊपर आएगा, सो 19 एम्पियर। और देखो तो टोटल करंट एडिशन करोगे तो भी इतना ही आएगा, 10 प्लस 5 50 प्लस 4 दैट इज 19 एम्पियर। क्लियर हो जाएगा ये दोनों न्यूमेरिकल अपने आप से, है ना। और 2-3 न्यूमेरिकल जस्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये दो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।